हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 की आपकी रीडिंग रहेगी। इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की सोच, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है वो हम देखेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं मीन राशि वाले, आपके और आपके पार्टनर की क्या बात हो जाएगी इस वक्त पे। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है रिलेशनशिप में, आप लोगों में बीच बीच में छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं लेकिन बातचीत हो रही है, उनका रिलेशनशिप कैसा जाएगा। यहाँ से आपको गाइडेंस और एडवाइस भी मैं दूंगी मीन राशि कि आपको करना क्या चाहिए। लेट्स सी मीन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स देखते हैं। स्पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 16 से 28 फरवरी 2026 में। मीन राशि की फीलिंग क्या रहेंगी 16 से 28 फरवरी 2026 में। सन, स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है स्पाइसेस के लिए। आपके पार्टनर की भी कार्ड निकाल लूं। टू ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज। स्पाइसेस, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, देखिए एक पॉजिटिविटी तो है आपको इस रिलेशनशिप को लेकर और आप फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। एक क्लैरिटी भी है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी चाहते हुए दिख रहे हैं। विक्ट्री और सक्सेस का मतलब कि जो आप आपका जो भी गोल है, जो भी मकसद है, जिस भी कारण से आप इस रिलेशनशिप में हो, आपको आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको मिल जाए, उसमें आपको एक जीत मिले। ये आपकी फीलिंग्स है, मतलब आपकी इच्छा है ये सारी चीज़ें हों। लेकिन साथ के साथ आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, जैसे सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आप कर रहे हैं। आप अपना ख्याल भी रख रहे हैं, अपना ध्यान भी रख रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं। थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं। आपकी आपकी इच्छा तो है कि चीज़ें आप दोनों में बेटर हों, सही हों, लेकिन आप ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं। और देखिए अगर कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी मीन राशि, तो आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी भी आ रही है। कन्फ्यूजन से आप दूर हो रहे हैं, जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपके शक थे, आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं। खुद के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसे लगे इस वक्त के लिए कि आपने कभी अपना ध्यान नहीं रखा, खुद को वैल्यू नहीं की, तो आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अपने बारे में सोचना है, तो वही चीज़ें आप थोड़ी सी कर रहे हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से रह रहे हैं और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी थोड़े से हो रहे हैं आप। खुलकर आप इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं मीन राशि, अपना 100% नहीं दे रहे हैं। देखिए आप चाहते हैं आगे बढ़ना, चीज़ों में सक्सेस भी चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं और आप थोड़ा-सा दायरे में रहकर चल रहे हैं, मतलब अपने दिल पे किसी चीज़ के लिए ताला भी लगा रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों में अपने दिल के ऊपर ताला लगाकर चल रहे हैं। अपना 100% नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में। अपने दिल पे किसी चीज़ का ताला लगाकर चल रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी करना चाहते हैं। कोई फैसला, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है मीन राशि आपके पार्टनर को। ये कार्ड ट्रैवल का भी और आपका भी कार्ड ट्रैवल का, तो हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। हो सकता है उनकी लाइफ में आप हो, कोई और इंसान है, या फिर उनकी फैमिली है, या फिर उनका करियर है, उसको लेकर आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस, कोई फैसला लेना है। आपके पार्टनर उसके बारे में ज़्यादा सोच रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी और उनकी ना सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पार्टनर को चांस मिले, मौका मिले, तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि आपको अपनी दिल की बात कहें या ना कहें, आप क्या सोचेंगे। तो थोड़े से बाउंड्रीज भी आपसे क्रिएट करके चल रहे हैं, मतलब अगर वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये फीलिंग्स निकाली है ना मैंने, नो कॉन्टैक्ट का तो मैं अभी बताऊंगी। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा दायरे में रहकर चल रहे हैं, एक बाउंड्रीज़ बनाकर चल रहे हैं, एक दीवार खड़ी करके चल रहे हैं आपके और उनके बीच में। कुछ लोग होता है ना कि बाउंड्रीज़ बना लेते हैं कि भई ये बल इस तरीके की बात करेंगे, इस तरीके की बात नहीं करेंगे, इतना मिलेंगे, इतना नहीं मिलेंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी-सी लिमिटेशंस च करा कर कर चल रही हैं, बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चल रही हैं, लिमिटेशंस रख कर चल रही हैं। थोड़ा-सा अपने आप को होल्ड बैक भी कर रहे हैं, थोड़ा-सा अपने आप को रोक भी रहे हैं। क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते। उनको लग रहा है कि थोड़ी-सी ना बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ी सी लिमिटेशंस भी वो रख रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हो गई और आपकी हो गई। अब चेक करते हैं नो कांटेक्ट का। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में नो कांटेक्ट है उन लोगों की क्या बात हो जाएगी मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 28 फरवरी में। नहीं होगी बात। जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है मीन राशि, वहां पे बात नहीं होगी। मीन्स आप लोगों में काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, आपने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं किया, तो उस सिचुएशन में 16 से 28 फरवरी के बीच में मीन राशि और उनके पार्टनर में नो कॉन्टैक्ट लेवल में बात अभी नहीं होगी। अभी चीज़ें रुकी हुई हैं, जैसे रुकी हुई हैं वैसे ही रुकी रहेंगी। अभी स्पीड नहीं आएगी नो कॉन्टैक्ट वालों की। अब चेक कर लेते हैं मीन राशि, जिन लोगों का कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बात हो रही है, छोटे मोटे इश्यूज बीच में चल रही है, मिल भी रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप वालों के बीच में भी कम्युनिकेशन जिनका हो रहा है, उनके लिए 16 से 28 फरवरी का टाइम कैसा जाएगा। स्पाइसिस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 28 फरवरी का टाइम ओवरऑल कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है उन लोगों के बीच में। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, जिन लोगों की बात भी हो रही है उनके बीच में क्या होगा। देखिए कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मीन राशि आपके रिलेशनशिप में मुझे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है ना वहाँ पे भी चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिख रही है मुझे। नो कांटेक्ट का तो मैंने बताया कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें ही आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन जिन लोगों में बात हो रही है वहाँ पे भी ना एक डिस्टेंस, एक दूरी ही आ रही है। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मन में एक डिस्टेंस, दिल में एक दूरी आ रही है। जैसे कई बार होता नहीं, इंसान ऊपर ऊपर से बात करता है लेकिन दिल में दूरियां आ जाती हैं, दिल में खटास आ जाती है, तो वो चीजें आप लोगों के बीच में रहेगी मीन राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और आप दोनों में से किसी एक इंसान के मुझे मोटिव्स एंड टेंशंस भी ठीक नहीं दिख रहे हैं। या तो आपके इरादे ठीक नहीं है या आपके पार्टनर के इरादे ठीक नहीं है। इरादे ठीक ना होने का मतलब कि जैसे झूठ बोलना, लाइफ में क्या चल रहा है चीज़ों को छुपाना, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील करना, आमने सामने होकर चीज़ों को डील नहीं करना, लाइफ में चल क्या रहा है वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, वफादार नहीं है, जो चीज़ें बोल रहे हैं उसको निभा नहीं रहे हैं, तो मैनिपुलेशन थोड़ी सी रह रही है, माइंड गेम्स कोई एक इंसान खेलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी भी रहेगी मीन राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आप लोगों की बात हो रही है ना, तो आप लोगों को लगेगा कि यार सामने वाला ना कोई चीज़ छुपा रहा है, कोई चीज़ अवॉइड कर रहा है, कोई चीज़ इग्नोर कर रहा है, और आप दोनों में से एक इंसान जैसे किसी चीज़ से चोरी छिपे भाग रहा है। मतलब इस रिलेशनशिप में जिनका कम्युनिकेशन भी हो रहा है, अगर आप लोग मिल भी रहे हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर डाउट्स हो रहे हैं, शक हो रहे हैं कि सामने वाला कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, कोई ना कोई गेम खेल रहा है। थोड़ी सी आप लोगों को ना एक चीटिंग वाली, अनफेयर वाली एनर्जीज फील होंगी मीन राशि। देखिए ये आपको भी हो सकती है, पार्टनर को भी हो सकती है, क्योंकि ये मैंने बोला जिनकी बात हो रही है उनके बीच में कैसी रहेंगी चीज़ें। आपके पार्टनर को हो सकता है आपको लेकर ऐसी फीलिंग आए कि आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, या आपको अपने पार्टनर को लेकर चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है, तो कुछ अनफेयर वाली एनर्जीज भी आप लोग महसूस करेंगे। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और आप दोनों में से एक इंसान दूसरे पार्टनर से दूरी बना रहा है, डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, चोरी छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग, और यहाँ से आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस मैं देख लेती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो मीन राशि आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो भी ज़िंदगी में पुरानी चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ, पास्ट में कुछ भी हुआ, आपको ज़िंदगी ने लेसन सिखाए, सबक सिखाए पास्ट में, या फिर इस रिलेशनशिप में पहले आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई और आप वही चीज़ें फिर से रिपीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या पहले का कोई रिलेशनशिप जहाँ से आपको कुछ सीख मिली है, लर्निंग मिली है, आप उन सब चीज़ों को एक कैलकुलेशन करके ना इस रिलेशनशिप में उस तरीके से चीज़ों को डील करें, लर्निंग लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, वही गलतियाँ, वही मिस्टेक्स ना दोहराएं जो पहले आपके साथ हो चुकी हैं। तो अपने पास्ट से, अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। उसी तरीके से अपने रिलेशनशिप में डिसीजंस और चॉइसेस लें, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उस चीज़ को अब दोबारा रिपीट ना होने दें। तो ये है मीन राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।